गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम कर रहे हैं 13.10 एक्सरसाइज ऑफ लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। सो इसके अंदर हम देखते हैं कि किस तरह से हमें क्वेश्चन सोल्व करने हैं। ये क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ पार्ट है। इस तरह से गिवन है, इसका हमें डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो क्या करें, लेट y इक्वल टू, इस फंक्शन को हम y मान लेते हैं। ठीक है, तो अब ना दो ब्रैकेट दे रखी है हमारे पास। तो आप क्या करो, इसमें या तो u इंटू वी लगा दो या ब्रैकेट को थोड़ा सोल्व कर लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मैं इसको करूं तो ये हो जाएगा आपका, इसको फर्स्ट को इन दोनों इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर उसके साथ तो एक्स साइन एक्स और इंटू एक्स कोस एक्स। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर साइन एक्स कोस एक्स माइनस एक्स साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब इसकी कोस की इन दोनों के साथ कर देता हूं, प्लस एक्स कोस स्क्वायर एक्स और ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स और कोस एक्स। ठीक है, अब देखो ये है साइन कोस की टर्म है, ये भी साइन कोस की टर्म है। मैं इसको इकट्ठा कर लेता हूं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू साइन एक्स कोस एक्स। ठीक है, और इन दोनों को इकट्ठा करता हूं, प्लस ये हो जाएगा आपका एक्स कॉमन, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है ना, और मैं इसको क्या कर रहा हूं, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर रहा हूं। क्यों किया मैंने, क्योंकि 2 साइन एक्स कोस एक्स किसका होता है, साइन 2x का फॉर्मूला होता है 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ये हो जाएगा आपका साइन 2x प्लस x, ये हो जाएगा आपका कोस 2x। ठीक है, मतलब काफी छोटी टर्म्स हो जाएंगी। यहाँ बहुत मतलब ज्यादा डिफिकल्ट था ये करना ना, इसमें काफी कुछ काम करना पड़ता है। अब थोड़ा सा आसान हो जाएगा करने में, इसलिए मैंने इसको किया। चाहो तो वहां से भी कर सकते हो आप डिफरेंशिएशन, u इंटू वी लगा दो। ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, ये u का काम करेगा, ये v का काम करेगा। ठीक, या फिर यहां आके अप्लाई करो आप। अब इसका डेरिवेटिव करना है, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स 1/2, ये u ये v, इसी तरह से यहां पे ये u ये v। क्या होता है फॉर्मूला ब्रैकेट में, ये मल्टीप्लाई में ना पूरे के साथ, इसलिए u तो एज इट इज रखना है, u सेम, v का डिफरेंशिएशन d बाई डी एक्स ऑफ साइन 2x प्लस, अब क्या होता है v सेम d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज, प्लस अब ये वाली ब्रैकेट सोल्व कर रहे हैं हम, x तो सेम कोस 2x का डिफरेंशिएशन प्लस कोस 2x सेम और x का डिफरेंशिएशन। करो सोल्व इसको, 1/2 ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू, और ये है साइन 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस ऑफ 2x इंटू, आगे एंगल का डिफरेंशिएशन d बाई डी एक्स ऑफ 2x। ठीक है, प्लस साइन ऑफ 2x इंटू, इसका जब हम कर रहे हैं तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x माइनस 1 का 0, भाई x की पावर 2 है, टू पावर आगे आ जाएगी और x की पावर 1 लेस करनी है, तो 2 माइनस 1 1 बन जाएगी, ब्रैकेट फिनिश, प्लस x सेम कोस 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन 2x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 2x
प्लस cos 2x और इंटू 1। x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1। करो भी सोल्व इसको ना, 1/2 ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस 1 cos ऑफ 2x इंटू 2 और ये हो जाएगा प्लस 2x साइन ऑफ 2x। ठीक है, और यहां से इसको भी सोल्व करोगे, ये माइनस साइन है और ये इसके 2x का डिफरेंशिएशन 2, तो ये हो जाएगा माइनस का 2x साइन 2x और प्लस cos ऑफ 2x। और आगे सॉल्व करो, देखो यहां से 2 को कॉमन ले लो, कैंसिल हो जाएगा, ताकि 2/2 x स्क्वायर माइनस 1 cos ऑफ 2x x साइन 2x माइनस 2x साइन 2x और प्लस cos ऑफ 2x। ये होगा 2 से 2 कैंसिल, जो भी बच रहा है वो लिखोगे, क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 cos ऑफ 2x प्लस x साइन 2x। ठीक है, ये प्लस का, अब ये माइनस का है, माइनस 2x साइन 2x और प्लस cos ऑफ 2x। ठीक है, ये माइनस का है, ये प्लस का है, ऐड कर दो दोनों को। और देखो यहां से cos 2x और यहां से cos 2x कॉमन निकाल दो, कॉमन निकालेंगे cos ऑफ 2x, तो यहां से तो है x स्क्वायर माइनस 1 और वहां से प्लस 1 और ये हो जाएगा माइनस x साइन x। क्या लिखा जाएगा भैया, 1 से 1 कैंसिल, तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर cos ऑफ 2x माइनस x साइन 2x। ठीक है, थोड़ा सा हल्का सा लेंथ ही जाएगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें तो ये अपना स्टेप बाय स्टेप करते हुए चलेंगे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। u इंटू वी लगानी है, अप्रोच वही करनी है, बाकी फॉर्मूला हमें याद रखना, ट्रिग्नोमेट्री का जो साइन कोस का जो फॉर्मूला है कि साइन का डिफरेंशिएशन कोस होता है और जो कोस है उसका डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड f डैश x। कह रहा f डैश x की वैल्यू फाइंड आउट करो, कब, व्हेन fx ये है, f डैश x फाइंड आउट करना मींस आपको इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। ठीक है, फिर बाद में क्या कह रहा है, एट x इक्वल टू π/2, और वो जो f डैश x है वो किसके ऊपर फाइंड आउट करना, आपको π/2 के ऊपर फाइंड आउट करना है। देखो यहाँ हमें देखने से पता चल रहा है कि इसके अंदर हम u/v लगा सकते हैं डिफरेंशिएशन में। इसका दूसरा नाम क्वोशिएंट रूल होता है, इसका दूसरा नाम क्वोशिएंट रूल होता है। तो आप ये कह दो कि u/v लगा रहे हैं, या फिर आप ये कह दो क्वोशिएंट रूल अप्लाई कर रहे हैं, दोनों का सेम मीनिंग। ठीक है, तो आपको ये देखना, तो सबसे पहले तो गिवन ले लो, गिवन f ऑफ x इक्वल टू क्या गिवन है, 1 माइनस साइन x अपॉन 1 प्लस कोस x। ठीक है, अब ये क्या होता है हमारा, क्या कहते हैं, डिफरेंशिएट करो इसको विद रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो f ऑफ x का डिफरेंशिएशन तो क्या होगा भाई, f डैश x हो जाएगा इक्वल टू, ये u पार्ट है ऊपर न्यूमरेटर वाला, ये v पार्ट है, तो आपको लगाना u/v, या कहते हैं क्वोशिएंट रूल लगाना है। डेनोमिनेटर में तो क्या होगा, 1 प्लस कोस x की पावर 2 हो जाएगी, नीचे क्या करते हैं हम v का स्क्वायर, ऊपर v से शुरुआत करनी होती है हमें, 1 प्लस कोस x इंटू, फिर v लिख दिया तो u का डिफरेंशिएशन होगा मल्टीप्लाई में, क्योंकि दोनों साथ आते हैं पेयर में, d/dx ऑफ u कितना, 1 माइनस साइन x, बीच में माइनस साइन, 1 माइनस साइन x एज इट इज सेम, और इंटू d/dx ऑफ 1 प्लस कोस x, 1 प्लस कोस x का
डेरिवेटिव करना है। 1 प्लस कोस एक्स सेम इंटू डिफ्रेंशिएशन इसका, देखो ब्रैकेट में 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 माइनस साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कोस एक्स, ठीक है, माइनस 1 माइनस साइन एक्स सेम इसका ब्रैकेट का 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 कोस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स, ठीक है, अपॉन डेनोमिनेटर के अंदर ये हो जाएगा 1 प्लस कोस एक्स की पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, करोगे, ये तो 0 है तो इस ब्रैकेट के अंदर तो क्या होगा माइनस कोस एक्स होगा, उसकी मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ। सो माइनस कोस एक्स माइनस कोस की पावर 2x माइनस इसकी, देखो ये माइनस और ये माइनस तो प्लस, ठीक है, प्लस कर देता हूं। अभी प्लस का साइन है भाई, माइनस माइनस प्लस हो गया ना, या फिर ऐसे कर लो, एक बार ब्रैकेट में बाहर माइनस ही रहने दो, ये लिखने में प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। अब ये माइनस साइन एक्स है, इसकी मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ करनी, तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, खोल दो भाई, ब्रैकेट ओपन कर दो सारी, माइनस कोस एक्स माइनस कोस की पावर 2x और ये हो जाएगा प्लस साइन एक्स और ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स और नीचे डिनोमिनेटर में हो जाएगा आपका 1 प्लस कोस एक्स पूरे होल पावर 2, ठीक है, ये आ गया हमारा डिफरेंशिएशन। इसमें और कोई फॉर्मूला नहीं लगाएंगे अभी हम कुछ भी, क्यों नहीं लगा रहे, क्योंकि हमें तो वैल्यू किस पे निकालनी, π/2 पे निकालनी, हमें तो अपना वो काम करना है, सभी की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो लगाओ भाई, तो क्या हो जाएगा एट x इक्वल टू π/2, एट x इक्वल टू π/2, सो f डैश π/2 क्या हो जाएगा आपका, रख दो वैल्यू इसमें, माइनस कोस π/2 माइनस कोस स्क्वायर π/2 प्लस साइन π/2 और माइनस साइन स्क्वायर π/2, नीचे हो जाएगा 1 प्लस कोस π/2 और होल पावर 2, ठीक है, कोस 90 0, ये 0 का स्क्वायर प्लस साइन 91 और ये 1 का स्क्वायर, सो लिखो वैल्यू इनकी, माइनस जीरो स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 अपॉन ये हो जाएगा 1 प्लस 0 का होल स्क्वायर। अब देखो नोमिनेटर पार्ट में ये 0 0, 1 माइनस 1 ये नोमिनेटर पार्ट में तो हो जाएगा 0, डिनोमिनेटर पार्ट में 1, तो आंसर कितना आएगा इसका 1 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको u अपॉन v भी बोल देते हैं और इसका दूसरा नाम क्या है हमारा क्वोशिएंट रूल। तो कई बार क्या होगा वो क्वोशिएंट रूल लिख के दे देगा, तो क्वोशिएंट रूल लिख के देगा तो आपको सेम u अपॉन v वाला मेथड ही लगाना है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना। जैसे मान लो मैं कह दूं 10x का डिफरेंशिएशन निकालना है, ठीक है, लेकिन बाय यूजिंग क्वोशिएंट रूल निकालना है, तो क्वोशिएंट रूल निकालना है तो आपको क्या है भाई u अपॉन v की फॉर्म में वो होना चाहिए। तो क्या लिखोगे इसको साइन एक्स अपॉन कोस एक्स और उसके बाद क्या करोगे आप u अपॉन v का मेथड लगाओगे, ठीक है। 10x को हम क्या लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन कोस एक्स और इसका डिफरेंशिएशन किससे करोगे u अपॉन v से करोगे, आएगा आंसर सेम, लेकिन जो कहा है उसने उसी के अकॉर्डिंग आपको सोल्व करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, इफ y इक्वल टू a साइन एक्स प्लस b कोस एक्स, ये फंक्शन गिवन है, शो दैट, ये शो करना हमें LHS में है y स्क्वायर प्लस फर्स्ट डेरिवेटिव उसका होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देखो क्वेश्चन को देखने पर हमें समझ में आ रहा फर्स्ट डेरिवेटिव तो चाहिए हमें, तो क्या करें सबसे पहले तो गिवन लिखो, जो गिवन है गिवन y इक्वल टू a साइन एक्स और प्लस b कोस एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करो विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x,
y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy बाई dx हो जाएगा इक्वल टू, इधर डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy बाई dx ऑफ a sin x और प्लस dy बाई dx ऑफ b cos x। कांस्टेंट को तो बाहर निकाल लो, कांस्टेंट बाहर, और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा sin x और प्लस b dy बाई dx ऑफ cos x। देखो क्या होगा, a इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x प्लस b इंटू cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन x। तो क्या बनेगा भाई, ये हो जाएगा a cos x माइनस b sin x, ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन इसका। ठीक है, अब हमें इसकी LHS लेके चलनी है। LHS है जो, LHS में क्या गिवन है हमारे पास, y स्क्वायर प्लस फर्स्ट डेरिवेटिव उसका होल स्क्वायर dy बाई dx की पावर 2। y का स्क्वायर क्या है, ये है a sin x प्लस b cos x इसकी पावर 2 प्लस फर्स्ट डेरिवेटिव ये है हमारे पास इसका स्क्वायर a cos x माइनस b sin x इसका होल स्क्वायर। इस ब्रैकेट में तो क्या है, ये एक पार्ट मान लेते हैं, ये दूसरा पार्ट, तो a प्लस b का होल स्क्वायर है, फॉर्मूला लग जाएगा प्लस का, यहां a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। तो क्या होता है भाई, a का स्क्वायर इस पूरे का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर x प्लस ये हो जाएगा आपका b स्क्वायर और कोस स्क्वायर x प्लस 2 इंटू दोनों की मल्टीप्लाई 2ab साइन x और कोस x। ठीक है, प्लस यहां लगाओ फॉर्मूला, ये हो जाएगा a स्क्वायर कोस स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x और माइनस 2ab साइन x और कोस x। देखो कुछ ना कुछ कैंसिल हो रहा है हमारे पास, ये वाला जो हिस्सा है ये कैंसिल हो रहा है, इससे ही कट गया। अब देखो ए स्क्वायर को अगर मैं कॉमन निकालूं तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहां से साइन स्क्वायर एक्स और यहां से कोस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर को अगर मैं कॉमन निकालूं तो ब्रैकेट में यहां से कोस स्क्वायर और यहां से साइन स्क्वायर। ये आइडेंटिटी होती है हमारे पास 1, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर इंटू 1, क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यही क्या है हमारी RHS। ठीक है, तो इस तरह से हमें इनको सोल्व करना है। देखो इस एक्सरसाइज में ना कुछ अलग से नहीं करना हमें, बस अलग से तो क्या है इसमें कि ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूले हैं उनका यूज करना है, u इंटू वी और u अपॉन वी, ये तो हम पहले ही कर चुके हैं किस तरह से अप्लाई करना। बाकी जो ट्रिग्नोमेट्री की टर्म्स आ रही हैं उनका डिफरेंशिएशन अब यहाँ पे हमें चेक करना है कि उनको हम सही से अप्लाई कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे। बहुत इजी एक्सरसाइज है, आप आराम से कर सकते हो। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। थैंक यू वेरी मच।